बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। दुनिया के तमाम मज़हब इस बात को तस्लीम करते हैं कि हर इंसान ने बल्कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है। इसी वजह से हर मज़हब में मौत होने वालों की आखिरी रस्म के हवाले से अलग अलग तरीके और रस्म हैं, बल्कि कुछ खित्तों में तो मरने वालों की आखिरी रस्म काफ़ी भयानक है। दोस्तों, मुख्तलिफ और मुजाहिब में मरने वालों की आखिरी रस्म कैसी अजीबो गरीब तरीक़ों से अदा की जाती है, आज की इस वीडियो में हम ऐसे कुछ दिलचस्प, अजीब और इस कदर खौफनाक आखिरी रस्म आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किस मजहब के पैरोकार अपनी मैयत गिद्ध को खिलाते हैं, बल्कि इस अजीब व गरीब मजहब के लोग बाकायदा गिद्ध पाले हुए हैं। जब लाश को ला करके गिद्ध के सामने रखते हैं तो हजारों गिद्ध लाश को चिमट जाते हैं, बल्कि गिद्ध को खिलाने में आसानी हो इसलिए लाश को ये लोग काटते भी हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि एक ऐसा मजहब भी इस दुनिया में मौजूद है जिसमें मरने वालों के खानदान की खातून और एक बच्चों की उंगलियां काट दी जाती है। दोस्तों, ये सुनकर के आपको हैरत होगी कि एक मजहब ऐसा भी है। इस मजहब में मरने वालों की तदफीन गाने बाजे और रक्स और बहुत से मेहमानों के पुरतकल्लुफ़ दावत से होती है। उनके यहाँ इस वजह से मौत एक बहुत महंगा सौदा है जिस पर बहुत रकम खर्च होती है। इस वजह से वो मुर्दों की तदफीन में जल्दी नहीं कर पाते। अगर रकम दस्तयाब हो भी तो इंतजाम करने में कई दिन लग जाते हैं, और अगर लोहातीन गरीब है तो अपने मुर्दों की शानदार तदफीन के लिए रकम जमा करने लग जाते हैं, और रकम के इस बजट में उन्हें कई महीने भी लग जाते हैं और कई साल भी लग जाते हैं। लिहाजा इस दौरान वो अपने मुर्दे को लपेट करके घर के अंदर किसी हिस्से में लिटा देते हैं और इसकी देखभाल ऐसे की जाती है जैसे किसी बीमार की हो। घर के रोजाना मामले का हिस्सा भी इस मुर्दे को बनाया जाता है और ये उनसे बातचीत भी करते हैं, और जब रकम जमा हो जाती है तो जनाजे को कब्र या गार में उतार दिया जाता है या किसी चोटी पर लटका देते हैं। ये सब कुछ इंडोनेशिया के इलाके ताना तोराजा में होता है, बल्कि कुछ हालतों में अपने मुर्दे को खा जाना उनके नज़दीक उसे तकलीफ देने का बेहतरीन तरीका समझा जाता है। इल्मे बसारियत में इस अमल को दुरूनी आदमखोरी कहा जाता है। मुर्दों के जिस्म पर उड़ाई जाने वाली इजाफियात के साथ उनकी ये सोच है कि इस अमल को करने से मरने वाले और उनके खानदान जैसे माँ बहन एक पायदार रिश्ता कायम हो जाता है। दोस्तों, सती की रस्म के मुताबिक बेवा को अपने खावन की लाश के साथ जलाकर मरना होता है। हालांकि भारत में अब सती की रस्म पर पाबंदी लग गई है। कुछ अरसे पहले तक इस रस्म का रिवाज था जिसमें औरतें बज़ाहिर अपनी मर्जी से अपने शौहर के लाश के साथ जलकर मरने को तरजीह दिया करती थी, लेकिन अक्सर औकात ख्वातीन को इस अमल के लिए मजबूर किया जाता था। बाज औकात ख्वातीन को उनकी मर्जी के खिलाफ चीखते हुए लाया जाता था और जलती हुई आग में झोंक दिया जाता था। बाज औकात दबाव और हिंदू बेवाओं और जलीलो पस्त मसरी हालत की वजह से कुछ ख्वातीन जल मरने को तरजीह देती थीं। बेवा ख्वातीन को अछूत समझा जाता था। उनके सर के बाल मोड़कर उन्हें आश्रम में भेज दिया जाता था जहां वो खैरात और सफ़ेद लिबास में उम्र गुजार दिया करती थीं। दूसरी शादी ममनून थी और ये भी उनके साय से भी लोग परहेज करते थे। दोस्तों, सती से कुछ मिलती जुलती एक रस्म और है जो यूरोप बहरी कजाकों के सरदार की लौंडियों को भी अंजाम देनी होती थी। 10वीं सदी ईस्वी में अरब के मोहसन अहमद बिन अदनान बहरी कजाकों के सरदार की मौत का अपना आंखों देखा वाक़या बयान करते हैं। जब वो बल्गेरिया की तरफ जाते हुए कजाकों के एक गिरोह के हत्थे चढ़ गए। उनके मुताबिक बहरी कजाकों की मौत की रस्म इंतहाई सफकाना हुआ करती थी। सरदार की मौत पर उसकी लाश 10 दिन के लिए एक आरसी कब्र बनाकर रख दी जाती और इस दौरान उसकी तमाम जायदाद के
तीन हिस्से किए जाते। एक हिस्सा उसके खानदान को दिया जाता, दूसरा हिस्सा उसके आखिरी रस्म के लिए लिबास और साजो सामान बनाने में खर्च होता, और तीसरा हिस्सा शराब और दिगर नशा मशरूबात पर लगाया जाता। इसकी लौंडियां और गुलामों से उसके साथ जल मरने के लिए पूछा जाता, ताकि वो अपने मालिक का ख्याल रखने के लिए दूसरी दुनिया में उसके साथ जा सकें। इनमें से कोई अमूमन लौंडी रजा करना तौर पर इस अमल को करने के लिए आमादा भी हो जाती। इसके बाद 10 दिन तक उसे 2 लौंडियों की निगरानी में दिया जाता, जिनके साथ वो घूमती फिरती करती, और 10वीं रोज सरदार की बहरी जहाज पर उसके आरामो लईस का सामान रख करके उसकी लाश को नया लिबास पहनाकर जहाज में एक तख्त पर बिठा दिया जाता। इस दौरान लौंडी को बहुत सारी शराब पिलाकर मदहोश कर दिया जाता। ये लौंडी वहाँ मौजूद कज्जाकों की झोपड़ियों में बारी बारी जाती। वहाँ वो कज्जाक उसके साथ हमबिस्तरी करते, साथ ही इस बात का इजहार करते वो मरने वाले की मोहब्बत में फना अंजाम दे रही है। आखिरी झोपड़ी में उसे 6 से 7 अफराद मिल करके उसके साथ हमबिस्तरी को अंजाम देते, और फिर उसे जहाज के पास लाया जाता, और मौत के फरिश्ते का लकब रखने वाला आखिरी रस्म पर मामूर खातून इसके गले में रस्सी डाल करके इसे 2 आदमियों को खींचने का हुक्म देती, और खुद लौंडी के सीने में खंजर घोंप देती। अब ये लौंडी अपने मालिक के साथ आखिरी सफ़र पर जाने के लिए तैयार समझी जाती। इसे भी जहाज पर मालिक के पास पहुंचाकर जहाज को इसके साजो सामान समेत आग लगा दी जाती, ताकि वो दोनों दूसरी दुनिया में पहुंच जाएं। आमद बिन फजलात कहते हैं, इस मौके पर उनके मुत्तरिज़म के ये ख्यालात थे कि अरब के लोग अपने मुर्दे को ज़मीन में दबाकर उन्हें कीड़े के खुराक बनने के लिए छोड़ देते हैं, जबकि हम उन्हें इस रंग और रोशनी के साथ आज से जन्नत करवा देते हैं। प्यारे दोस्तों, कहते हैं मरने वाले के साथ कोई मर नहीं जाता, लेकिन ये भी हकीकत है कि अपने प्यारों की मौत पर सदमा बर्दाश्त करना मुश्किल अमल होता है। मगर ये पापुआ न्यू गिनी के दाहिनी अफराद भी ऐसे ही जज्बात रखते हैं। ये बहुत तसद्दुद आमेज और कबीले वहम रस्म महसूस होती है, जिसमें मरने वाले के खानदान की एक खातून और एक बच्चे की उंगलियां काट दी जाती है। इस रस्म की अंजामदेही के लिए 2 जिहाद पेश की जाती है। पहले ये उनके ख्याल में इस तरीके से मरने वाले की रूह मुतमईन होकर दूसरे दुनिया में चली जाती है, और दूसरे की ये इस तरह से वो इस मौत पर अपनी दिली खुश का इजहार अपनी जिस्मानी तकलीफ के इजहार के तौर पर भी करते हैं। इस रस्म की अदायगी के लिए मुंतखब अफराद की उंगलियां एक रस्सी से बांधकर उन्हें एक कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है। फिर उंगलियों को सुखाकर या तो जला दिया जाता है या फिर किसी मखसूस मुकाम पर महफूज कर दिया जाता है। अब न्यू गिनी में इस रस्म पर पाबंदी है। इस रस्म में असरात कभी इस कमेटी के पुराने अफराद के हाथों पर देखे जा सकते हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि इस मजहब में मैयत को मीनार पर रख दिया जाता है ताकि गिद्ध इस मैयत को खाएं। दोस्तों, जरतस्त एक मजहब है। जरतस्त लोग रूहानी पाकीज़गी के साथ साथ जिस्म की पाकीज़गी पर भी जोर देते हैं। उनके मुताबिक मरने के बाद जिस्म आलूदा हो जाता है। ये बदरूम का आवाज का भी ये हो सकता है, लिहाजा इसे पाक किया जाना बेहतर और ज़रूरी है। उनके मुताबिक मुर्दा जिस्म जिस शय को भी छू जाए वो नापाक हो जाती है। ये वो लिबास जो ज़मीन या अफराद यहाँ तक के ये आग भी इसमें जो जलाने से भी परहेज करते हैं और दफन करने या पानी में बहाने से भी गुरेज करते हैं। आखिर रस्म का ये आगाज लाश के पाक करने से अमल से होता है, जिसकी सूरत में ये उसे गोम्स यानी मुकद्दस बैल के पेशाब से अच्छी तरह से धोया जाता है। इसके बाद वो कमरा जहां लाश को आखिरी दीदार के लिए रखा जाता है, इसे भी अच्छी तरह से धो करके पाक किया जाता है, और इस लिबास को जो मुर्दे को पहनाया जाना मकसूद हो कमरे के
दरमियान में एक सफ़ेद चादर बिछा कर लाश इस पर रख दी जाती है और अब करीजी अजीज़ और जस्त अफराद भी इसका आखिरी दीदार कर सकते हैं और मरने वाले के लिए अपने नेक तमन्नाओं का इजहार कर सकते हैं। लाश को छूने की इजाज़त किसी को भी नहीं होती सिवाय उन लोगों के जो तदफीन करते हैं। इस दौरान एक कुत्ते को जिसका नाम सद्दीद पुकारा जाता है वो दोबारा लाया जाता है ताकि लाश पूरी अरवा में महफूज रहे। उसके लिए आने वाले को आखिरी दीदार करवा करके लाश को लखमा पर लाया जाता है। लखमा वो खामोशी का मीनार, एक ऊंचा मीनार है जिस पर मरने वालों की लाश रख दी जाती है। इसके कपड़े उतार दिए जाते हैं और ये ख्याल रखा जाता है कि वो नापाक हो चुका है। इस तरह चंद घंटे में लाश को गिद्ध नोच नोच कर चट कर जाते हैं। इस तरह से लाश की आलूदगी नापाक से ज़्यादा महफूज रह सकती है। इस तरह तिब्बी बुद्धों में रस्मों ये भी है कि बाज औकात मुर्दे के जिस्म को यूं ही खुले आसमान के नीचे रख दिया जाता है जिसमें गिद्ध उसको चट कर जाते हैं। उनके नज़दीक गिद्ध एक मुबारक परिंदा है जिसे वो फरिश्ता कहते हैं। ये गिद्ध मुर्दे को गोश्त खा जाता है, इसकी रूह आसमान में ले जाता है जहां उसे दूसरे जिस्म में दोबारा जन्म लेने के लिए दुनिया में भेज दिया जाता है। बुद्ध जिस्म को संभाल कर रखने, महफूज करने या उनकी यादगार बनाने को यकीन नहीं रखते क्योंकि उनके मुताबिक मुर्दा जिस्म एक खाली बर्तन के समान है। वो रूह के वापस आने में यकीन रखते हैं। इसके लिए उनके मुताबिक मुर्दा जिस्म को परिंदे और दूसरे जानवर को खिला देना एक किस्म का दान और खैरात है क्योंकि कई छोटे जानवर की जान बचाने के लिए ऐसा करते हैं। तभी वैसे तो आसमान की तदफीन के अलावा पानी में बहाना, जलाना और दफन करना और स्फोट करने के तरीके में भी इख्तियार करते हैं, मगर आज भी 80% बुद्ध आसमानी तदफीन के तरीके को तरजीह देते हैं। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपको ये भी बता दें, इस्लाम में मुर्दों को खुसूसी एहतराम हासिल है। मुर्दों को नहला धुला कर पाक करके सफ़ेद कपड़ों में लपेटा जाता है। मर्द का कफन 3 कपड़ों में, बड़ी चादर, छोटी चादर और कफनी या कुर्ता, जबकि औरतों का 5 कपड़ों में, बड़ी चादर, छोटी चादर, कफनी, कुर्ता सीना बंद और ओढ़नी से होता है। कफन सफ़ेद रंग का और अनसिला होता है, जबकि शहीद जो अल्लाह ताला के राह में मारे जाते हैं उनको अपने लिबास में बिना गुस्ल के दफन किया जाता है। दफन में जल्दी इख्तियार की जाती है। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें मुर्दों को पाकीज़ा माना जाता है, यानी कि मुर्दों को नापाक नहीं मानते और लोग मुर्दे को छूते हैं। हर तरह के रस्म व रिवाज से इस्लाम पाक है। तो प्यारे दोस्तों, लिहाजा ये कह सकते हैं कि सिर्फ मजहब इस्लाम में मैयत को इज्जत एहतराम से नवाजा है। लिहाजा हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस्लाम पर जिंदा रखे और इस्लाम पर मौत अता फरमाए। आमीन।